सो हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना। हमारे सोलर सिस्टम में लगभग नहीं, पूरी तरह से 8 ग्रह हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जिनमें से जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है और मरकरी जो है सबसे छोटा ग्रह है। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं पूरे सोलर सिस्टम का कि सबसे पास में मरकरी है, उसके बाद वेनस है, अर्थ और जैसे ही। अब बात करते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी सन से सबसे करीब वाला ग्रह है जो अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 58.65 दिन लगाता है और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टोटल 88 दिन लगाता है। यह सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब आते हैं वेनस पर। वेनस जिसे हम पॉपुलरली इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और पृथ्वी की बहन यानी कि भोर का तारा, शाम का तारा आदि के नामों से जानते हैं। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है सन और मून के बाद। वेनस की एक और खास बात है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी के सबसे करीब है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यह रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 243 दिन लगाता है और अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए टोटल 224.7 दिन लगाता है। वेनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है और यह उल्टा जैसे पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है और इसका नाम वेनस रोमन गॉडेज ऑफ ब्यूटी के नाम पर रखा गया है। अब बारी आती है हमारे मदर अर्थ के बारे में। अर्थ सूरज से तीसरा प्लैनेट है, सन से दूरी पर तीसरा प्लैनेट है और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए टोटल 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकेंड लगाती है, लगभग 24 घंटे, और अपना रिवॉल्यूशन यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लगाती है। और इसकी मास जो है 5.98 इंटू 1024 kg है और इसका डायमीटर जो है 12,756 किलोमीटर है। इसकी स्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और इसका झुकाव जो है 23.40 डिग्री है, 23.40। मीन डेंसिटी है 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका टेम्परेचर है मीन सरफेस टेम्परेचर 281 केल्विन और मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर 310 केल्विन। और इस पर मौजूद एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। अब बात करते हैं मून के बारे में। मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। मून का जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन टाइम है वो बराबर है, जो है 27 डेज 7 आवर एंड 43 मिनट 11.47 सेकेंड। और यही एक रीजन है कि हमें हमेशा एक ही तरफ का चांद दिखाई पड़ता है। मून हमारे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए 27.3 दिन लगाता है, जिसे हम सिडरियल मंथ के नाम से साइड्रियल मंथ के नाम से जानते हैं। और लूनर फेस ये बॉडी नहीं है, लेकिन आप इसका चित्र देख सकते हैं यहाँ पर फिगर। अब आगे बढ़ते हैं। मार्स द रेड प्लैनेट। मार्स जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, सोलर सिस्टम का रेड प्लैनेट है और यह अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे 37 मिनट और 30 सेकेंड लगाता है और अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 687 दिन लगाता है। मार्स के पास 2 सैटेलाइट है जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। अब बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है जो अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 9 घंटे 50 मिनट 30 सेकेंड लगाता है और अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 12 साल
सोचो। जुपिटर के पास सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिसका नंबर है 63, जिनमें से कुछ हैं यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। इनमें से सबसे बड़ी है गैनीमेड, द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। पॉइंट टू बी नोटेड, इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। अब आगे आते हैं। सैटर्न यानी कि शनि। शनि सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे हम पॉपुलरली रिंग के कारण जानते हैं कि इसके चारों तरफ रिंग फैला होता है। और सैटर्न अपना रोटेशन टाइम के लिए 10 घंटे 14 मिनट लगाता है और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए पूरे 30 साल। इसके पास टोटल 47 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ी है। अब बात करते हैं यूरेनस। यूरेनस ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसे पहली बार किसी साइंटिस्ट ने पहचाना था, जिनका नाम था विलियम हर्शल। 1781 में पहचाना था इन्होंने। यूरेनस को रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 16 घंटे लगते हैं और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए पूरे 84 साल। सोचो। यूरेनस के बाद भी 27 सैटेलाइट है, जिनमें से मिरेंडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया एक्सेट्रा सब मुख्य है। अब आता है आखिरी ग्रह, द लास्ट प्लैनेट के बारे में हम जानेंगे, नेपच्यून। नेपच्यून जो है सूर्य से सबसे दूरी पर प्लैनेट है, उपस्थित है, जो ग्रीन कलर का है, जिसको डिस्कवर किया था बर्लिन के साइंटिस्ट J.G. गल्ले ने 1846 में। नेपच्यून को रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 18 घंटे लगते हैं, जबकि उसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए पूरे 165 वर्ष लग जाते हैं। इसके पास 13 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से मुख्य हैं ट्राइटन एंड नेराइट। एक जरूरी फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2006 तक इस सोलर सिस्टम में 9 ग्रह थे प्लूटो को लेकर, लेकिन 2006 में ही इस प्लूटो ग्रह को ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में कैटेगराइज कर दिया गया बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप इसे याद कर सकते हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने